तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये जो आंकड़े पेशित कर रहे हैं सब झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे। हिंदुस्तान के मेरे भाई जो हिंदू भाई हैं तो उन्हें लाशें नोची हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमन शो और इस वक्त हम पुराने लखनऊ के महात्मा मेमोरियल पोलिंग बूथ है, यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी सारे युवा मौजूद है हमारे साथ। एक एक करके जानना चाहेंगे कि इस बार चौथे चरण का चुनाव है वो किसके फेवर में जा रहा है। सर नाम बताइए। हम मुझे अर्शी कहते हैं। अर्शी कहते हैं जी, और मैं समाजवादी पार्टी के फेवर में हूँ और उसी में काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ और निश्चित हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत। तो प्रदेश भर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक लहर तो है, ये अखिलेश जी के नाम की चल रही है और जनता इतनी त्रस्त है कि उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। क्यों बीजेपी सरकार जो है, मैं एक बात कहती हूँ, बीजेपी सरकार जो है वो बिना भेदभाव के लोगों को अनाज दे रही है। नहीं पूछती कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कौन से धर्म से, अनाज दे रही है, एलपीजी दे रही है, आवाज दे रही है, फिर भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हाँ, देखिए एक बात हम बताएं आपको, वो अपने किए पे खुद पानी फेर ले रहे हैं। कैसे? उसकी वजह ये है कि उन्होंने धार्मिक इलेक्शन बना दिया है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। एक तरफ आप ये भी कर रहे हो तो लोग ये नहीं देख रहे, ठोक देंगे, गर्मी निकाल देंगे, हिंदू मुस्लिम ये पब्लिक नहीं चाहती। ये तो समाजवादी के लिए है। ये तो नहीं, देखिए आप पर्टिकुलर किसी एक का नाम देके नहीं कह रहे, तो हर आदमी देखिए 2080 की बात जो कर रहे थे वो तो आदमी, अब वो कह रहे हैं हम अपनी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आदमी क्या सोच रहा है 20% मुस्लिम और 80% हिंदू। तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बात एक सेकंड और सुन लें, एक सेकंड और सुन लें आप। यहाँ पे इस वक्त जो है, आज देखिए कहाँ लोग पहुँच गए, कितना आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे होना चाहिए भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं मैंने एकाना स्टेडियम बनाया, मेट्रो चलाया, मैंने ये हाईवे बनाया। आप बताइए मैंने क्या किया और मैं क्या करूँगा, है ना। आज कितना एम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं आप। वादे तो बहुत किए हैं। अभी बच्चों को स्कूटी देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। उन्होंने भी बहुत किए। वादे तो बहुत लोगों ने किए। वादे तो समाजवादियों ने भी बहुत किए। हम समाजवादी युवा नेता है। समाजवादी युवा नेता। जी। युवा नेता तो क्या नाम है सर आपका? साहिल खान। आप मतलब अभी जो है बीजेपी इतने सारे वादे कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं। 300 प्लस जा रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल 110%। 110% 300 के साथ। देखिए हमारी लहर इस समय अखिलेश भैया की एक तरफा लहर चल रही है। जो आगे 3 चरण चुनाव हो चुके हैं उसमें आपने देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है, और इस चरण में भी आप देखिएगा। और हम लोग 100% हम लोग जो है संपूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है और जो है लोग बीजेपी निष्पक्ष हो गए एक तरफा। मतलब राम मंदिर माननीय उच्च न्यायालय ने बनवाया है, बीजेपी सरकार ने नहीं बनवाया। अच्छा, बात करें अगर कोविड टाइम की, तो बीजेपी सरकार ने जो है, लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत ही अच्छे से मतलब मैनेज किया है सारी चीजें, हॉस्पिटल्स को भी, लोगों को भी। इतनी मौतें हो रही थी। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? इतना मैनेज कर दिया है कि गंगा में तैरती लाशें नहीं दिखी। अच्छा, यही सवाल था, लेकिन इसी करके जवाब देते हुए का जो वो तो गंगा का बहाव था ना। जी। लाशें तो कहीं नहीं। मैं शायरी कहना चाहता हूँ बीजेपी के लिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। ये जो आंकड़े पेशित कर रहे हैं सब झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, जुमलों की सरकार है। तो विधानसभा के जो विधायक है नीरज बोरा जी, ये कोरोना काल में इनकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, अपने घर में बैठे हुए थे। अजय कुमार श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी के नेतृत्व में ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेड या दवाइयों का उत्तर विधानसभा की जनता को पहुंचाने का कार्य कर रही थी। समस्त उत्तर प्रदेश ने देखा है कि जब कोरोना काल आया तो कौन घर से बाहर निकला, किसने मदद करी है। और आज लखनऊ में मतदान है, भारी मतों से उत्तर विधानसभा में अजय कुमार श्रीवास्तव जी विधायक बनने जा रहे हैं। और सरकार किसकी बनने जा रही है? देखिए जो कोविड की बात है, कोविड की बात में पहली बार मेरे भाई, हिंदुस्तान के मेरे भाई जो हिंदू भाई हैं तो उन्हें लाशें नोची हैं। हमारे झब्बन की बगिया में जहाँ पे आप खड़ी हैं 23 मिट्टियाँ निकली हैं, यहाँ पे कोई भी विधायक जी तक झांकने नहीं आए हैं। हमारे विधायक जी जो इससे पहले विधायक थे वो हर जगह हर मोहल्ले वाला पहचानता है उनको, आप मालूम कर लीजिएगा इस बात को। चलिए, अच्छा कोविड-19 की अलग बात करके अब जैसे बात करें, हमारे झब्बन की बगिया में 23 मिट्टियाँ निकली हैं, जहाँ पे आप खड़ी हैं इसके ठीक पीछे एक में भी विधायक जी झांकने नहीं आए। और विधायक जी का तो खुद का अस्पताल है, वो तो बैठ के पैसे भी ले रहे थे। उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है, जो वीडियो उन्होंने कह रहे हैं कि 20 लाख दीजिए मुझे। लेकिन विकास लोगों में क्या, बहुत विकास हुआ कौन है। सा विकास? महंगाई का विकास हुआ है, अमित शाह के लड़के का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है,
हिंदू मुसलमान के जो भाईचारा उसका है। 12 के बाद इंटर में एडमिशन लेने का विकास हुआ है। क्या बात है, क्या बात, महंगाई बढ़ी है। इतनी अच्छी शिक्षा है कि गृह मंत्री को ये नहीं पता कि क्या यहाँ होना ठाकुर चाहिए। इनमें 2 मिट्टियाँ गई हैं, आज भी ठाकुर जी में 2 मिट्टियाँ गई। मुझे अफसोस है कि 2 वोटर हमारे कम हुए हैं, हो सकता है वो नीरज बोरा जी को ही मिलते। जनता समझदार है। 10 तारीख को 11 बजे 12 सपा कांग्रेस सबके 12 बजे होंगे। आप सबके 12 बजे और समाजवादी सरकार बना रही होगी। आप चेक कर लीजिएगा। आप सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा कहीं नहीं दिखेगी। पश्चिम से पूर्वांचल तक की मैडम एक एक करके बोले तो सब बोल लेंगे। सबकी बात है। देखिए ऐसा है, जनता जो है, जनता एक लहर अब चल रही है, समाजवादी की सरकार बन रही है, जनता टोटल समाजवादी के साथ। ठीक है, सरकार बन रही है और हम पूछते हैं, इनका कहना है सरकार बन रही है। योगी और मोदी जी जैसे सरकार, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रही है। वो दंगा है, नीरज बोरा। आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम में, जिंदाबाद, प्रेजेंट टाइम में जिंदाबाद। जो इसके पहले विधायक थे अभिषेक जी 30-70 का काम करवाए हैं यहाँ, दिखे दिखे भी नहीं, दिखे भी नहीं। और जो अखिलेश जी आने वाले हैं, योगी जी जाने वाले हैं। योगी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वरिष्ठ समाजवादी चिंतक ने मेरी बात सुनिए, हम क्या कह रहे हैं? बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सब एक है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे पार्टी की कोई लड़ाई नहीं, समझ रहे हैं आप। आपस में एक बहुत सीधी सी चीज है। आप क्या पूछना चाहती हैं ये बताइए। हम ये पूछना चाहते हैं कि अब की सरकार किसकी आ रही है, और जो लोगों ने वादे किए हुए हैं कि सरकार ने वादे किए हुए हैं कि इतने सारे वादे किए हुए हैं लोगों के सामने कि विकास हुआ है, बीजेपी ने LPG गैस दी हुई है, आवाज दे रही है लोगों को, तो अब क्यों इतनी ज्यादा नाइतफाकियां पैदा हो गई हैं एकदम से? देखिए प्लीज इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं, अगर इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं, हम इनकी भी बात का पालन करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी है। मैं न्यायपालिका का वोट में कोई ऐसी वो नहीं है ठीक, और मैं अपने प्रशासन को पूरा समय दूंगा। जहां तक आपने ये पूछा है कि पार्टी की बात है, आज हम लोग वोट डाल रहे हैं, कल सरकार किसकी बनेगी ये जनता तय करेगी। माता जी क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हो गया 80 के आसपास। 80 के आसपास, 80 से ऊपर है। ऊपर वोट दे दिया आपने? हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। किसे वोट दिया? क्या चाहती है? अच्छा, किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। माता जी, अच्छा क्यों भारतीय जनता पार्टी? बस अच्छा लगता है और क्या। अब सपा जो है, अखिलेश यादव, बहुत बहुत वादे किए हैं उन्होंने, बहुत वादे किए हैं इस बार। अगर जनता अगर उनको एक बार लाती है तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो बेटा अभी उनको हमने इस्तेमाल नहीं किया कभी, देखो जो बात है, तो इसलिए हम कुछ जानते नहीं। आप हमेशा से बीजेपी को वोट देती आई हैं? हमेशा से। तो भैया अब हमें उनसे अटैचमेंट भी है। अटैचमेंट हो गया है माता जी को मोदी सरकार से, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका जो विकास वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से निभाया है। हाँ बहुत अच्छे से, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, लोग अभी जो कह रहे हैं वो जो ये धर्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, जातिवाद वाला, वो बीजेपी की सरकार में ज्यादा देखने को मिला। आप क्या कहेंगे इस पे? भाई यही है कि भाई काम तो उन्होंने बढ़िया करे ही हैं, राशन पानी भी दिए है गरीब। लोग बहुत कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है उनकी सरकार में। अब ये है, ये तो एक परिवार में भी देख लो, कोई बात इस तरह क्या है तो बच्चे अपने ही करने लगे तो क्या करेंगे आप। ये है, वैसे भाई मोदी सरकार की बढ़िया तो है ही। अच्छा अजय, सपा में अखिलेश यादव ने कहा है कि जो पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी, अगर उनकी सरकार आती है तो वो पेंशन दोबारा से खोल दी जाएगी। हाँ। तो देखो अभी ऐसा हुआ तो नहीं ना। हाँ। तो बस दावे तो उनके वादा किया उन्होंने, वादा किया है तो बाद में देखें। 2017 से लेके अभी तक के जितने वादे हुए हैं वो पूरी करे हैं बीजेपी ने? हाँ वैसे तो ज्यादातर तो करी है। हाँ। पूरे करे। तो हमारी माता जी का कहना है कि उनको
बीजेपी सरकार ही चाहिए क्योंकि उन्होंने जो सबका साथ, और एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम मैम से जानना चाहिए। मैम, वोट डाला है यहाँ? हाँ बिल्कुल। किसको वोट दिया? ये बताना ठीक नहीं होगा। किसकी सरकार चाहती है? हम एक अच्छी स्वच्छ सरकार चाहते हैं जिसमें पूरे देश का विकास हो, अपने प्रदेश का विकास हो, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो। चुनावी माहौल देख के लग क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन सी सरकार है? हम तो जिसको वोट दे के आएंगे हम तो उसी को अच्छा, जिसको वोट दे के आएंगे वो सरकार जीतेगा, वही जीतेगी। जीतेगा, हाँ, बिल्कुल, 2017 में अच्छा मोदी सरकार की जो लहर थी वो बहुत देखने को मिली थी। हाँ। इस बार के इससे नहीं, इस बार भी है लहर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी लोगों का दिमाग भ्रमित कर रही हैं। वो सब शांत हो जाएगा, आएंगे। अच्छा, राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका है, ठीक है, इससे लोगों के अंदर जो है वो बीजेपी के लिए और उत्साह है। तो आप ये वाला चीज़ जोड़ेंगे आप इस बार से चुनाव से? नहीं, वो एक सेकेंडरी मुद्दा है कि मंदिर का निर्माण हो गया, बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस काम को। ठीक है, योगी के किस्मत में यश था, वो उनको मिल रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं बहुत धर्म की चीजें बीच में आ गई हैं, धर्म जाति लोग देख रहे हैं इस सरकार में। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कोई धर्म जाति की। राशन मिलने में किसको नहीं मिल रहा है राशन, किसको वैक्सीनेशन नहीं किया गया, बताइए। नाम देख के तो किसी का वैक्सीनेशन नहीं रहा है कि लोग खा भी नहीं पा रहे हैं। राशन महंगा है। नहीं, राशन इतना मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि खा नहीं पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो तो मतलब फेंक रहे हैं बहुत। इतना योगी जी ने किया है कि कोई कर नहीं सकता। अच्छा, इस बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत के साथ ये बीजेपी आई। सब जाएंगे, सब क्योंकि देखिए, पुरानी पेंशन वाली बात आती है तो वो तो जो है ये सापा के राज्य में जो पुरानी पेंशन खत्म हुई थी। लेकिन इस बार वो जो है वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार, नुकसान क्या है नई पेंशन में, उसमें 14% तो वो जमा कर रहे हैं अपना। गवर्नमेंट 14% दे रहे हैं, 10% की जगह 14% कर दिया। मैं समाज कल्याण अधिकारी होकर रिटायर्ड हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि कितना कष्ट होता था इनकी शासन में। अगर कोई अपना अधिकार मांग रहा है तो उठा करके ट्रांसफ़र कर देते थे, और ट्रांसफ़र में एक एक वर्ष जूझते रहते थे हम लोग किस तरीके से अपने घर पे बच्चों के पास आए। महिलाएं बहुत मौजूद है। महिला सुरक्षा, आप जो सपा सरकार में महिला सुरक्षा थी और अब की जो सुरक्षा अब बहुत अच्छी है। अब हमारी बच्चियाँ, हम लोग रात में निकलते हैं, चाहे हम कितना जेवरात पहने हो, हमारे कोई लूटता नहीं है। पहले हम डरते थे कि हम कान में टॉप्सी पहने तो हमारे वो भी खिंच जाते थे। गुंडा राज्य था, पूरी तरह से था। सपा के साथ पूरा गुंडा राज्य था। कहीं भी कोई ऐसा नहीं था, कोई रियायत नहीं थी कि वो किसी तरीके से हम लोग जो है मतलब निकल नहीं सकते थे। अब टहलने जाते हैं सुबह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम को जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूर्ण बहुमत से ये भाजपा आएगी और आनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने इतना किया है, हमारे देश को कोई जानता नहीं था। अच्छा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम योगी जी को ही देखना है, फिर से देखना चाहेंगे। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात की जाए, जो कोविड का एक टाइम था, एक टाइम पे बहुत मौतें हो रही थी और आपने देखा था कि जो वैकुंठ धाम था वहाँ पे ऐसे गंगा में लाशें बह रही थी उस वक्त। मतलब लाशें यहाँ की नहीं थी, लाशें तो बाहर से उधर से आ रही थी, और जगह से आ रही थी लाशें, वो यहाँ की लाशें नहीं थी। ये सब कहने की बात है, लाशें थी सब वहाँ पर। जब वो गए उन्होंने सब, वो तो बुराई थी, वो तो गंगा की धारा और प्रवाह की बुराई थी। कोई भी आदमी उसमें डाल दे तो वो क्या कर सकता है। हाँ, कि भाई यहाँ पर आ गई, ये यहीं की है, नहीं की है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्या चाहती है, किसकी सरकार आए? बीजेपी आए। बीजेपी। आप क्या चाहती हैं? अब कोई भी सरकार हो तो क्या कोई भी सरकार है, आप आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं अखिलेश यादव है। आप चाहती हैं बीजेपी आए और आप चाहती हैं अखिलेश। अच्छा, आप क्यों नहीं चाहती कि अखिलेश यादव आए? अखिलेश यादव से उनके सरकार में जो है भ्रष्टता होती है, और क्या गारंटी है कि जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, और इन्होंने जो गारंटी लिया था वो किया भी। जैसे क्या चीजें करी? हाँ, क्या चीजें बहुत सारे चीजें किए हैं। पब्लिक को फ्री का राशन दिए हैं, फ्री का पैसे दिए हैं, फ्री का वो सब किए हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे मिक्स जो है रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं लोगों की। कोई कह रहा है मोदी सरकार आएगी, कोई कह रहा है सपा की सरकार वाली आएगी। ये तो आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा।